अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी इजलास कल तलब करने का फैसला किया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशतगर्दी अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी में इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, एजाज चौधरी की शिरकत। शाह फरमान, आतिफ खान, ऑन बप्पी और डॉक्टर वसीम शहजाद शरीफ। पंजाब, सिंध और KPK से भी अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की अफवाहों पर भी बातचीत। असम्बलियों की तहलील और कौमी सलामती कौमी असम्बली के इस्तीफों पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ हत्या के इज्जत केस में दावा, इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ट्रायल कोर्ट दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने रिश्वत की ऑफर का इल्जाम लगाने पर इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। आइन और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर करेंगे। आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर ने यकीनी बनाना है कि मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफे मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना भी जरूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। बताया जाए कि जो 11 MNAs को डी नोटिफाई हुए थे, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में ये हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ का कल से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले, टेक्नोक्रेट हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को कबूल नहीं होगी। इमरान खान के तहम्मुल के बायस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि पंजाब में हुकूमत तब्दीली में गवर्नर साजिश का हिस्सा बने। जब मंडी लगती है, जरदारी साहब हों, बोरियां भर कर लाहौर आ जाते हैं। इसहाक डार ने जैसे कानूनी जंग जीती, इस पर पाकिस्तानी शर्मिंदा है। इसहाक डार की कामयाबी पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम लाइन दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को आज ही विफाकी हुकूमत से मीटिंग की हिदायत। कल सुबह 10 बजे तक तहरीरी जवाब और टाइम लाइन अदालत में जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्शन 31 दिसंबर को नहीं होने तो टाइम लाइन देखें। हकीकी टाइम लाइन दें, ये ना हो कि कह दें कि इलेक्शन जून 2023 में होंगे।
इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए के फंड जमा करने का दावा किया, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की PTI क़यादत पर तनकीद। कहा, सैलाब मुतासरीन आज भी इमरान खान के 15 अरब के मुंतज़िर हैं। PTI के दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतखाब का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंट आएँ और अपने मुतालबात पेश करें। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्विटर पैगाम। लिखा, सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम होंगे। PDM भीख मांग रही है, उन्होंने कोई खैरात नहीं दे रहा। ना किसी पाकिस्तान से इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर से। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। चैलेंजेस का सामना करेंगे और इनको हल भी करेंगे। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। PTI ने CPAC मंसूबे को 4 साल इल्तवा में रखा। वफाकी वजीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मुल्क की हालात गंभीर हैं। महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। सिराज दुरानी कहते हैं कि नैब अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर चुकी। कराची की सियासत में नई पेशरफ। गवर्नर सिंध ने MQM राब्ता और निचली क़यादत को मना लिया। तमाम धड़ों को मुत्तहिदा में जम करने का फार्मूला तय। पहले मरहले में PSP फिर फारूक सत्तार साथियों समेत MQM पाकिस्तान में वापस आएंगे। खालिद मकबूल कन्वीनर बरकरार रहेगा। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। इंजमाम के बाद पाक सरजमीन पार्टी अपने दफातर बंद कर देगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पूरी कौम की बदकिस्मती है कि मुल्क सियासी और अखलाकी लिहाज से डिफॉल्ट हो गया। मुल्क में 12 जमातों की हुकूमत है। वफाकी हुकूमत डॉलर को पकड़े रुपया बेहतर और महंगाई के खात्मे के लिए भी आई थी। हर गुजरता वक्त पहले से बदतर होता है। 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी और 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। हुकूमत के पास मुलाजमों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी पुलिस जवान मोहम्मद हनीफ की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकार को गुलदस्ता और चेक पेश किया। कांस्टेबल मोहम्मद की परवाह किए बगैर दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश पर सलाम पेश किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुलिस जवानों की फर्ज शनासी, हाजिर दिमागी और महारत ने बड़े हादसे से बचाया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भाषा डैम, मोमिन डैम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और नीलम झेलम और K4 के मनसूबों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत आबी वसाइल से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। चेयरमैन ने कमेटी स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। कहा कि तमाम मिनिस्ट्रीज को खत लिख कर आगाह कर दें, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। एक साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मगर मेरी बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। माहिर मुआशियात शबर जैदी कहते हैं कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं कि वो मुश्किल फैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फैसले न कर सके तो फिर वो आए जो फैसला कर सके। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल अप्रैल तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया था। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन के बायस हालात बदस्तूर कशीदा। तीसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाम बहक।
मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला का तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली ज़मीन के लिए मुस्तकबिल के लिए संगीन खदशात को जन्म दे रही है। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के सबब मज़ीद तबाही का इंदिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि रवां बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। दीगर ममालिक तबाहकुन सैलाब का शिकार हुए। कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए बड़ा इकदाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाए। हिदायत पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। दोबारा स्क्रीनिंग का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा के फैलाव के बायस किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सांगरा हिल, पेशावर और कोयटा में बादल बरस पड़े। बारिश की बूंदों ने धुंध की शिद्दत में कमी कर दी। ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी। डेरा अरैयार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। केनार रोड पर बेजिंग अंडरपास के करीब खौफनाक हादसा। 50 के करीब मोटरसाइकिल गिर गई। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कवैत में भी मौसम बदल गया। गर्म तरीन इलाके में बारिश और इशाराबारी। जनूबी कवैत में सड़कें बर्फ के गोलों से छुप गईं। मकामी लोग सहरा में बारिश देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी। मुतअद्दिद अमेरिकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों की मनपसंद नियाग्रा फॉल भी जम गई। आबशार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिलिपाइन में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 25 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिलिपाइन के 18 अजला में सूरत हाल तशवीशनाक है। 6 इलाकों में सैलाबी रेलों से 45,382 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कंबोडिया के होटल में आग लग गई। वाक़े में 10 अफराद झुलसकर हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सरहदी इलाके पोईपेट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। होटल में गैर मुल्कियों समेत 400 के करीब अफराद मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला। रूसी अफवाज के जनूबी यूक्रेन में मिसाइल हमले। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने खैरसन शहर में 33 मिसाइल दाखिल। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के जेर कब्जा शहर बाखमोत में भी रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बास न आए। हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर की एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की तलकीन। बोली हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होने चाहिए। जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे। पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खाले की हकीकी सजा मिले।
क्या पाक भारत टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं? मेलबर्न क्रिकेट क्लब और विक्टोरिया गवर्नमेंट ने पाक भारत टेस्ट की मेज़बानी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रब्ता कर लिया। स्टेट फोकस ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के चौथे रोज कमेंट्री के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से राब्तों का बताया। पीसीबी ने रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार। कहा, बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन पीसीबी की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन पीसीबी और इदारे की साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। रमीज राजा और नजम सेठी के अखराजात के बारे में मुवाजना गुनाह को और गलत है। और पाकिस्तानी टीम की कराची टेस्ट में शिकस्त से बचने की भरपूर कोशिशें। न्यूजीलैंड ने 612 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करके इनिंग्स डिक्लेयर की। केन विलियमसन केन डबल सेंचुरी। मेहमान टीम ने 174 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने चौथे रोज का खेल खत्म होने पर 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 17, शान मसूद 17 रन बनाकर आउट हुए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि जिला कुर्म में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल और पाक फौज के 3 जवानों ने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश फरमाई। ISPR के मुताबिक जिला कुर्म में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान मादर मिलत पर अपनी जानें कुर्बान की। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल हैं। और हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे और पाक फौज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR ने मजीद कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरज़्म है और बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़ाइम को मजीद मजबूत करती हैं। PTI अरकान के इस्तीफों का मामला हल न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने PTI के इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। PTI वफद से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आइन और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफ़ा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर ने यकीनी बनाना है कि मुस्ताफ़ी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफ़ा दे रहा है या अपनी मर्जी से। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना ज़रूरी है और हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ ने PTI अरकान के इस्तीफ़े गैर कानूनी तौर पर रोक कर रखे हैं। PTI वफद ने इस्तीफ़ों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े दिए हैं मगर मुसलसल उनकी तौहीन की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि बताया जाए कि जो 11 MNAs डी नोटिफाई हुए थे, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये लोग अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में ये हुकूमत नाकाम हो गई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की हालात गंभीर हैं, महंगाई कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और उनको हल भी करेंगे। जबकि PTI ने मुल्क की मईशत के सबसे बड़े मनसूबे CPAC को 4 साल इल्तवा में रखा। अदालत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर PTI ने दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने PTI के इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर से रोका जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर PDM हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान जमात पर तनकीद का करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि PDM भीख मांग रही है मगर इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ना उन्हें पाकिस्तान में इज़्ज़त मिल रही है और ना ही बाहर उनको कोई इज़्ज़त देता है। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी और दहशतगर्दी ही असल मसला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीलम झेलम और K4 मनसूबों का फोरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ारत आबी वसाइल से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे में कॉन्ट्रैक्टर्स को काम शुरू होने से पहले एडवांस रकम दिए जाने से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आया। ऑडिट हुकाम ने कमेटी को मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। रुकन कमेटी वजीहा कमर ने कहा कि अभी तामीर शुरू ही नहीं हुई, ज़मीन नहीं है और पैसे एडवांस में दे दिए। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि ठेकेदार कौन था और किसको नवाजा गया। चेयरमैन कमेटी स्टाफ को हिदायत जारी की कि तमाम मजिस्ट्रेट्स को ख़त लिख कर आगाह कर दिया जाए। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बायस हालात मामूल पर नहीं आ सके। गवादर में धरने के शुरका पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद हालात बदस्तूर ख़राब हैं। गवादर में तीसरे रोज़ भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक हालात को कंट्रोल में करने के लिए हुकूमत ने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से भी रब्ता किया है। इससे कबल मुजाहिरीन ने मरकजी सड़क के साथ साथ गवादर और दीगर इलाकों और मकरान के शहरों से मुंसलिक हाईवे पर एहतजाज किया था। माहिर माशियात शब्बर जैदी कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मेरी बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। शब्बर जैदी ने कहा कि जब 1 साल पहले मैंने कहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि आज वही हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं कि वो मुश्किल फ़ैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फ़ैसले ना कर सके तो फिर वो आएँ जो फ़ैसला कर सकें। शब्बर जैदी ने वाज़ेह कर दिया कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। मुल्क के लिए सियासी हुकूमत बहुत मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकती। जिसने वोट लेने जाना हो वो खाक मुश्किल फ़ैसले करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली ज़मीन के मुस्तक़बिल के लिए संगीन ख़दशात को जन्म दे रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब मुस्तक़बिल में मौसमियाती तब्दीली के सबब मज़ीद तबाही का इंदिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि रवां बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, जबकि दीगर कई ममालिक तबाहकुन सैलाब का शिकार हुए। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के सबब शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद अगस्त में कौमी एमरजेंसी का ऐलान किया गया। इस दौरान मुल्क के 1/3 हिस्से में पानी के अंदर डूबता नजर आया और लाखों अफराद बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा 9 जनवरी को जिनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने में पाकिस्तान की मदद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। कप्तान का पैगाम लिए पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर के इलाके UC 59 पहुँच गईं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 का दौरा किया। इलाके में पहुंचने पर लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर सेहत के हमरा PTI रहनुमा आमना जंजुआ,
अली आमिर, मतीनुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डोर टू डोर मुहिम के दौरान घरों और दुकानों पर सेहत सहूलियात कार्ड से मुतालिक आगाही पंफलेट तकसीम किया और इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सेहत सहूलियात कार्ड के मनसूबे से मुतालिक जाली मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक 30 लाख से ज़ायद अफराद सेहत सहूलियात कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज व मुआवजे की सहूलियात हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि वफाकी हुकूमत को जाली मुहिम चलाते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव के खदशे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नई किस्म सामने आने पर पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। हुकाम को जारी की गई हिदायत में कहा गया कि वो यकीनी बनाएं कि दूसरे ममालिक से आने वाले लोग पाकिस्तान भर के हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से गुजर कर जाएँ। हेल्थ वर्कर मास्क, दस्तानों समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल करें। अगर कोई मुश्तबा बीमार शख्स सामने आता है तो फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विस का अमला इसका RAT टेस्ट करेगा। हर फ़्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के अमल पर मुसाफिर की मज़ाहमत पर सिविल एविएशन विजिलेंस का अमला और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला मामूनत फराहम करे, जबकि जारी करदा हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी किया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सांगला हिल, पेशावर और क्वेटा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मुतादिद इलाकों में बारिश के बायस धुंध की शिद्दत में कमी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी बारिश के बायस नदी नालों में तोयानी का खदशा है। डेरा अलयार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कालाम और गिरदनवा के पहाड़ों पर एक दफ़ा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम सरमा के दौरान कालाम में 2 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी। बर्फबारी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने कालाम और दीगर सियाहती मकामात का रुख कर लिया। बर्फबारी से इलाके के हुस्न में निखार आ जाता है। तमाम पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं, जो कि एक दिलकश और हसीन मंजर है। दूसरी जानिब बर्फबारी के बायस मकामी अफराद को बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें कि मुल्क के बेशतर शहरों ख़ुसूसन लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, गले, नाक, कान और फेफड़ों की बीमारियां आम हो रही हैं। शहरों ने हुकूमत से जल्द स्मोक के हवाले से इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। स्मोक में असल तो ये बात है कि जो गाड़ियों के जो पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिल हैं या जो पहले मोटरसाइकिल बने हुए थे, उनके धुआं जो उठने वाला है उससे स्मोक इतनी ज़हर आलूद हो रही है कि रात को सोना भी मुश्किल है। सफ़र तो दूर की बात है, लेकिन अगर निकलना है तो कम से कम मास्क या कोई ऐसी चीज़ लगाकर जिससे सांस आसान हो, वरना खुली फ़ज़ा में सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसकी वजह से स्मोक में कुछ नज़र नहीं आता, तो इसलिए स्मोक से काफ़ी इंसानों को बचना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। और ऐसे हालात में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि हमारे हालात को सही करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हमें आने जाने में दौरान सफ़र आई बर्निंग का बहुत इशू है। इसके अलावा जो ज़्यादातर ऐसे लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको सांस लेने भी बहुत दुश्वारी है। ख़ास करके हमें इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आई बर्निंग, लंग्स की इचिंग होती है, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। और ख़ासकर बच्चों में भी जो है वो नोज़िया हो गया, नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। और हमें दौरान सफ़र जो है बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से भी जो है स्किन के इश्यूज़ भी होते हैं। काफ़ी हद तक हुकूमत इस बारे में वैसे अवेयरनेस दे रही है, थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू स्पीचेस, थ्रू मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका फ़ायदा है सच कोई नहीं है। कि एक तो यही नहीं पता चलता कि दिन है कि रात है, ठीक है। ऊपर से ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ज़्यादातर इनको ये करना चाहिए था, जितने भी भट्टे मालिकान हैं जो इस चीज़ की वजूहात बन रहे हैं, ज़्यादातर आप देखिए ना, जितने भी भट्टे हैं इनको उन्होंने जिगजैग भी कर दिया। इसके अलावा भी ये जो स्मोक है ना, उनका नहीं कंट्रोल हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले तो आप इनको कंट्रोल करें, भट्टे वालों को, ठीक है। उसके नेक्स्ट ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये ऐसा ही रहा तो आप यहाँ पे दिन देखा ही नहीं करेंगे, आप स्मोक ही देखा करेंगे। ये पता तो तभी चलता है स्मोक का, जब ये विंटर्स में
और समर में तो नहीं होती ये स्मोक कोई, ठीक है। अब इन्हें यही चाहिए ज़्यादातर, इन्हें इनके कंट्रोल करें, ठीक है। ये जो स्मोक वाले रिश्कियाँ इनको भी बंद करें। स्मोक में मर्दान में महकमे बल्दियात का अमला सूबाई वज़ीर रिलीफ इकबाल वज़ीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन की जानिब से दफातर की तालाबंदी भी कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफ़ाक पराशा की रिपोर्ट में। महकमे बल्दियात मर्दान के मुलाजमीन सूबाई वज़ीर इकबाल वज़ीर डायरेक्टरेट में आमले को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाने के खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज पर है और उन्होंने अपने दफातर को ताले लगा दिए। इस ज़मीन में मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाल कर शदीद नाराबाजी भी की। जितने भी विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज और हमारे जितना भी एडी लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ है, हम सब के सब स्ट्राइक पे हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इकबाल वज़ीर साहब हमारे डायरेक्टरेट जदों के साथ मुसल्लह अफराद के साथ हमला किया था, आफ्ता उनको यरगमाल बनाया हुआ था। मुलाजिमीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सूबाई वज़ीर बराए रिलीफ इकबाल वज़ीर को बरतरफ किया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक कंसर्न मिनिस्टर के जो इक़दाम उसने किए उसके खिलाफ जब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ज़ाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा रफ़ाक बाचा, मर्दान। रफ़ाक बाचा की रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ नीलम वैली से शुरू होने वाला पासबान हुर्रियत का पैदल मार्च लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके चिल्हाना में पहुँच गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मार्च के शुरका ने क्रॉसिंग पॉइंट पर भारतीय अफवाज के मोर्चों के सामने नारेबाजी की और एहतजाज किया। पैदल मार्च के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पासबान हुर्रियत अजीज़ अहमद गजाली ने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर गासबाना कब्जा ख़त्म करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी मरते दम तक पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, न हमें कोई जुदा कर सकता है। कुराए अर्ज़ पर गर्म तरीन ममालिक में से एक कुवैत में इशारा बारी हुई, जिससे महजूज होने के लिए शहरी घरों से बाहर निकल आए। कुराए अर्ज़ पर गर्म तरीन ममालिक में से एक कुवैत में इजालाबारी हुई, जिसमें से महजूज होने के लिए अवाम घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर मौसम सरमा की इजालाबारी की तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुवैत के जनूबी सड़कें ओलों और बर्फ़ में छुप गई हैं। मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 63 मिलीमीटर तक बारिश हुई चुकी, जबकि मौसम साफ़ है। साल 2016 में कुवैत का दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और साइंसदानों ने पेशगोई की थी कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुस्तकबिल में यहाँ के हालात ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होंगे। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी आई, मगर मुतादिद अमेरिकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में रहेंगी। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की मनपसंद नियाग्रा फॉल भी जमने लगी। नियाग्रा फॉल के मुतादिद हिस्से बर्फ से ढक चुके आबशार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिन पर लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। कंबोडिया के होटल में आतिशज़दगी के वाक़या में 10 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सरहदी इलाके पोईपट में पेश आया। कैसीनो होटल में आग लगने से हलाकतें हुई। जब वाक़या पेश आया, इस वक्त होटल में गैर मुल्की और मकामी अफराद समेत 400 के करीब लोग मौजूद थे। इमदादी टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से हमले मज़ीद तेज़ कर दिए गए। यूक्रेनी अफवाज की जानिब से दावा किया गया कि रूस ने खैरसन शहर में 33 मिसाइल दागे। रूसी अफवाज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और मिसाइल दागे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने के शहर बाखमूत में भी रूसी फ़ौज यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। शमाई सूबे लुहांस्क के शहर सवातो और कैमिना में यूक्रेनी रूसी अफवाज के दिफा को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूस ने शहरियों को निशाना बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद शदीद अलालत के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गए। फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद
आज सुबह खाले की हकीकी सजा मिले। डॉक्टरों ने बताया कि अदाकार की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, मगर उनको तमाम तर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर की जानिब से अफजाल अहमद की मौत की तस्दीक कर दी गई। बॉलीवुड अदाकारा तनेशा शर्मा की खुदकुशी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त के बाद भारतीय पुलिस ने एक नया इंकशाफ कर दिया। बॉलीवुड अदाकारा तनेशा शर्मा की खुदकुशी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त के बाद भारतीय पुलिस ने एक नया इंकशाफ कर दिया। भारतीय पुलिस का कहना है कि तनेशा शर्मा खुदकुशी केस की तहकीकात करने वाले पुलिस अफसरान ने मामले में अहम पेशरफ्त के बाद इंकशाफ किया कि तनेशा ने खुदकुशी करने से कुछ देर कबल मुलजिम शहजान खान से गुफ्तगू की थी, जिसके बाद जाकर उसने खुदकुशी की थी। पुलिस का कहना है कि अदाकारा के खुदकुशी करने से 15 रोज़ कबल शहजान और तनेशा के दरमियान ब्रेकअप हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहजान खान के एक और लड़की से भी खुफिया ताल्लुकात थे, जिससे तनेशा की खुदकुशी के रोज़ भी 1 से 1.5 घंटा तक शहजान की चैट हुई थी। पुलिस का कहना है कि शहजान तहकीकात के मामले में पुलिस से ताउन नहीं कर रहे। पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात के लिए 30 दिसंबर तक मुलजिम का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। फेसबुक ने साल 2022 की मकबूल तरीन सोशल मीडिया साइट होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। साल 2022 में फेसबुक मकबूलियत के लिहाज से पहले नंबर पर है, जबकि वीडियो शेयरिंग साइट टिकटॉक दूसरे नंबर पर है। फरवरी 2021 में टिकटॉक ने पहली बार सिर्फ एक दिन के लिए मकबूल तरीन वेबसाइट का टाइटल जीता था। चूँकि साल 2022 में गूगल और फेसबुक के खिलाफ टिकटॉक की बालादस्ती बरकरार नहीं रही थी और गूगल एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में गूगल सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली साइट रही, क्योंकि लोग इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल सर्च इंजन का रुख ही करते हैं। और 2021 में दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट का टाइटल भी गूगल के नाम है। इसके अलावा साल 2022 की मकबूल तरीन सोशल मीडिया साइट्स में फेसबुक के बाद टिकटॉक दूसरे नंबर पर, तीसरे पर इंस्टाग्राम, चौथे पर ट्विटर और 5वें मकबूल तरीन सोशल मीडिया साइट स्नैपचैट है। इसके अलावा व्हाट्सएप दोनों वेबसाइट की फहरिस्त में टॉप 10 में शामिल नहीं। क्या पाक भारत टेस्ट मैच का इनेकाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं? मेलबर्न क्रिकेट क्लब और विक्टोरिया गवर्नमेंट ने पाक भारत टेस्ट की मेज़बानी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रब्ता कर लिया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCG के तमाम इंतजामी संभालते हैं और MCC के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टुअर्ट फोकस ने यह इंकशाफ रेडियो कमेंट्री के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के टेस्ट मैच के चौथे रोज़ कमेंट्री के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रब्तों का बताया। MCC और विक्टोरिया गवर्नमेंट ने अक्टूबर में पाक भारत T20 वर्ल्ड कप मैच के कामयाब इनेकाद के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से बात की है कि ये मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन हमने और विक्टोरिया हुकूमत ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की है। हाउसफुल में खेल के जश्न के लिए शानदार माहौल होगा। न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट खेलना पाकिस्तान और भारत के बोर्ड्स के हाथ में है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। PCB की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज़ के लिए 21 खिलाड़ियों को मुमकिन टीम का हिस्सा बनाया गया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इबरार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, शेरचील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। इबरार अहमद, आमिर जमाल, एहसानुल्लाह, कामरान गुलाम, कासिम इकराम और ताहिर हबीब को भी टीम में शामिल कर दिया गया। दूसरी जानिब से फ़खर जमान, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी और जाहिद महमूद मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन खिलाड़ियों के नामों की फहरिस्त शाहिद अफरीदी ने तैयार की है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।